बच्चा लोग, चलो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, अपनी खुद की स्टोरी। तो जब मैं स्कूल में थी ना, तो न्यूमेरिकल्स आते थे, तो जो मैथ के आते थे वो तो मैं सॉल्व कर लेती थी, क्योंकि वो तो करना ही है, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। बट साइंस में जो न्यूमेरिकल्स आते थे ना, मैं उनको अटेम्प्ट करना तो दूर में उनको दिखती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शन में थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते थे, तो मैं हमेशा उनको ही अटेम्प्ट करती थी। तो मैथ कहीं ना कहीं मेरे माइंड में फियर था। और बाद में जब मैं कॉलेज में आई 11th 12th के लिए, तो उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कंपलसरी हो गई, क्योंकि हर सेक्शन में न्यूमेरिकल्स थे। तो तब मुझे नहीं चाह के भी न्यूमेरिकल्स को देखना पड़ गया। और फिर अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप ट्राई करते हो कि आप उसको अच्छे से समझ के करो। मैंने भी सेम वही चीज की। और उसके बाद में जैसे जैसे मैंने इन चीजों को समझना शुरू किया और अपने बेस पे काम करना स्टार्ट किया, और डिटेल में और डेप्थ में जाके जब चीजों को समझना शुरू किया, तो न्यूमेरिकल्स मेरे लिए बहुत ईजी हो गए, ट्रस्ट मी। तो इस स्टोरी के थ्रू मैं बस आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं करते, या जिनको डर लग रहा है बड़े न्यूमेरिकल से, बड़े मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, कैलकुलेशन से, डोंट वरी। अगर आप ध्यान से उसको देखोगे, समझोगे, और आज मैं जो इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, अगर आप वो अच्छे से सीखते हो, तो आई एम वेरी मच श्योर कि नेक्स्ट टाइम से आप भी न्यूमेरिकल से नहीं डरोगे, और आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे अटेम्प्ट करोगे, और उसके अंदर अच्छा स्कोर भी करोगे, क्योंकि इतने भी डिफिकल्ट नहीं है न्यूमेरिकल जितने हमने अपने माइंड में उनको बड़ा बनाया होता है। तो आज का ये जो वीडियो है, ये स्पेशली लॉग सिखाने के लिए आप लोगों को है। अब नाउ लॉग होता क्या है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में उसकी पास्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में नहीं जाएंगे, बट हम उसको अपने केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाली हूँ। और मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसके थ्रू दिखाऊंगी, ताकि आपको ये पता चल सके कि सच में न्यूमेरिकल में आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और लॉग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो मैंने समझा है अपनी लाइफ से और अपने एक्सपीरियंस से, वो यही है कि बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन, बड़े नंबर के मल्टीप्लीकेशन, जैसे 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, 6 डिजिट के जो भी मल्टीप्लीकेशन होते हैं, वो हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से। तो उसके लिए लॉग बहुत इजी है, क्योंकि ये आपके मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में और आपके डिवीजन को माइनस में, सब्सट्रैक्शन में चेंज कर देता है। उसके बाद आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाते हो। प्लस लॉग के थ्रू आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, उसकी जो वैल्यू आती है, आंसर आता है, वो आसपास में नहीं आता, वो एकदम एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। और आप लोगों को कॉम्पिटिटिव्स के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी है, बट बोर्ड्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉग बुक प्रोवाइड की जाती है। जब आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स सॉल्व करोगे, उसके अंदर भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे थर्मोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल है, काइनेटिक्स के है, वॉल्यूमेट्रिक के है, तो उसके लिए आपको लॉग आना चाहिए। और वहां पे आप अपना सेलफोन भी यूज नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आपने सर्च कर लिया, तो इसके लिए लॉग सीखो, और उसके थ्रू आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स के और अपने थियोरेटिकल क्वेश्चंस के सारे जो क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आपका जो लॉग होता है ना, बेसिकली वो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बहुत ज्यादा रिलेटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लिखा 2⁻3, 2 पावर 3, तो इसको हम कैसे करते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉल्व करते हैं, जिसका आंसर आता है 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखा है। बट इसी चीज को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो कैसे आएगा, तो लॉगरिथम में मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगी, ये नंबर जो है वो मेरा बेस हो जाएगा, तो लॉग टू द बेस 2, और ये जो आंसर है वो मेरा यहां आ जाता है, और इक्वल टू उसका जो आंसर है वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग के फॉर्मेट में हम इसी एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है लॉग टू द बेस 5, और यहाँ पे 25 है, और आपको ये x फाइंड आउट करना है कि ये क्या आएगा, log टू द बेस 5 ऑफ 25, उसका आंसर कितना आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने ऊपर बताया, आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ये जो 5 है वो यहाँ नंबर आया था, तो 5 रेज टू क्या होगा जिसका आंसर 25 आता है, 5 रेज टू पावर क्या होगा जिसका आंसर 25 आता है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, तो एज वी नो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 मिल जाएगा। मतलब 5 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 25 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ 5 रेज टू 2 इक्वल टू 25। तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम ऐसे, एक्सपोनेंट्स को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और आगे डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल टेल यू कि हम न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री के स्पेशली न्यूमेरिकल में इसको यूज कैसे करेंगे। तो अभी डायरेक्टली मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ जो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से है, और वहां पे आप लॉग को अप्लाई करके कैसे सॉल्व करोगे, और उसी के साथ में मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगी लॉग के, जिनको यूज करके आप बाकी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो मेरे पास जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है,
अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद, एक जो सेल है बैटरी, इट इज फिल्ड विद 0.02 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, गिव्स एट 25 डिग्री सेल्सियस अ रेजिस्टेंस ऑफ 122 ohms. If the molar conductivity of 0.02 molar sulfuric acid is 618 ohm inverse centimeter square mole inverse, उसकी मोलार कंडक्टिविटी दी, व्हाट इज सेल कांस्टेंट. तो अभी हमें यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो फाइंड आउट करना है हमें कंडक्टिविटी और दूसरा फाइंड आउट करना है उसकी सेल कांस्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन है वो लिखेंगे. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें 0.02 मोलर. सेकेंड रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 122 ohms. इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं. तीसरी चीज हमें जो दी है वो दिया है मोलार कंडक्टिविटी. इक्वल टू 618 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. डोंट फॉरगेट द यूनिट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट्स. ठीक है, नाउ अभी हमारे पास में जो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है वो है मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C. अब मुझे आंसर चाहिए K का, तो K को मैं यहाँ पे रखूंगी और बाकी सारे टर्म्स को उस साइड में शिफ्ट कर दूंगी. सो K विल बी इक्वल टू, अब इसी सेम को इसके अंदर मैं जब वैल्यूज पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 618 मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 और अपॉन 1000. अब इसको न्यूमेरिकल को या तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ कि मैं 618 को 0.02 से मल्टीप्लाई करूँ. ठीक है, और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और यहाँ पे 1000 के साथ में उसको डिवाइड भी करना है हमें. ठीक है, तो इन सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग यूज करते हैं. तो अभी आप लोगों को सीखना है कि लॉग के थ्रू मैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करूंगी और उसके बाद में इसी सेम न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करूंगी. बच्चे लोग, मैंने आपको बता दिया कि log of 618 2.7910 होता है. अब ये आता है कैसे, मेन वही हमें सीखना है. तो हम क्या करेंगे ना, आप लोगों के पास में लॉग बुक होनी चाहिए. उसके लिए जैसे मैंने बोला था कि एग्जाम में भी आपको लॉग बुक प्रोवाइडेड होगी. और अगर आप अपनी जो भी हैंडबुक्स वगैरह है ना फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो उसके पीछे, ये केमिस्ट्री की हैंडबुक है, उसके पीछे जब आप निकालोगे ना तो आपको ऐसे टेबल मिलेगी. ये लॉग की टेबल दी है, एंटी लॉग की टेबल दी है और अलग से भी लॉग की एक बुक मिलती है, लॉग बुक, आप उसको भी यूज कर सकते हो. ठीक है, और तो यहाँ पे से यही आपको मेन हेल्प करने वाली है और आपको आपकी स्क्रीन पे दिख भी जाएगा कि मैं कहाँ से क्या चूज कर रही हूँ. तो आप लोग उसकी हेल्प से फिर देख के सीख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है ना हमें, जब आप सॉल्व करने जाओगे लॉग को, तो लॉग में सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन है ना, जो मल्टीप्लीकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है और जो आपका डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक रूल है. मतलब अभी और सिंप्लीफाई हो चुकी है हमारी प्रॉब्लम. अब हम क्या करेंगे ना, इनका लॉग फाइंड करना है. इसको लिखने का पैटर्न देखो कि हम लिखते कैसे. तो सबसे पहले हर एक का सिंगल सिंगल का हम लॉग लेंगे और सबसे बाहर ब्रैकेट क्या आएगा, एंटी लॉग, फिर अंदर हम सबके लॉग लेंगे. तो ये इसको लिखने का पैटर्न है, जैसे आपको भी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने. सो एंटी लॉग, अंदर आएगा लॉग ऑफ 618 प्लस लॉग ऑफ 0.02. अब ये नीचे आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, तो इसको माइनस करेंगे, माइनस लॉग ऑफ 1000. ये इसको लिखने का पैटर्न है. आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जहां पे भी सॉल्व करो लॉग के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वहां पे आपका लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए. तो ओवरऑल ऑपरेशन को बाहर मैंने लिखा एंटी लॉग और फिर हर एक सिंगल वैल्यू का मुझे लॉग फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मैंने दो चीजें दी है फाइंड करके कि log ऑफ 618 इतना होता है, इसके अंदर दो पार्ट दिख रहे हैं, एक डेसिमल के आगे वाला पार्ट और एक डेसिमल के पीछे वाला पार्ट. डेसिमल के आगे वाला पार्ट 2 और डेसिमल के पीछे वाला पार्ट 0.7910. तो इनको ना दो पार्ट को क्या बोलते हैं, जो आगे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और जो पीछे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेंटिसा. ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज मैंने आप लोगों को दी है, ज्यादा कुछ काम नहीं, हमें मेन इसको सॉल्व करने सीखना है. तो अब यहाँ पे एक जो नंबर है वो पॉइंट में दिख रहा है हमें, तो ये पॉइंट वाले को हम पहले सॉल्व कर लेंगे और बाद में सारे जैसे भी पॉजिटिव वैल्यूज है जो ओवरऑल होल नंबर से, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे. तो पहले पॉइंट वाले को हमको सॉल्व करना है, इसका लॉग हम अलग से फाइंड करेंगे, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. तो लॉग ऑफ 0.02 हमें फाइंड करना है ना. 0.02 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर नंबर्स में. तो हम क्या कर सकते हैं ना, 2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें ये मिलेगी वैल्यू.
2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है ना, वी हैव टू टेक log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब log ऑफ 2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप लोग अपनी log बुक निकालो और उसके अंदर आपको log वाली टेबल पे जाना है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब आपको log वाली टेबल में 2 तो है नहीं कहीं पे, तो आपको 20 के अंदर जाना है। जो लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा कॉलम दिया है ना 10 से लेके 54 तक, उसके बाद में 99 तक, तो 10 से लेके 99 का जो है कॉलम। ओके, तो अब मुझे इसको पूरे को सॉल्व करना है, तो मुझे log 2 देखना है। तो log 2 कितना होगा, पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है कि जब मैं 2 जो है वो 1 डिजिट है। अब मुझे कैरेक्टरिस्टिक जब फाइंड करना है तो इसमें से मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं एक डिजिट में से 1 को माइनस करूंगी तो मुझे 0 पॉइंट मिलेगा। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है और उसमें से 1 को माइनस करना है, जो डेसिमल के आगे का नंबर हो जाएगा। फिर आपको अपनी लॉग बुक के अंदर जो कॉलम साइड दी है आपको, मतलब जो लेफ्ट साइड एकदम दिया है, वहां पे आपको 2 तो है नहीं, तो आपको 20 का 0 देखना है कितना दिया है। 20 का 0 मतलब आपको जो रो वाली साइड है उसको कॉलम वाली साइड के साथ कोइंसाइड करना है। तो 20 जो कॉलम में दिया है उसको रो में देखो 0 पे क्या आ रहा है, ऊपर नंबर दिए 0 1 2, तो उसमें से आपको देखना है कि 20 का 0 कितना आ रहा है, 3010। सिमिलरली अब इसके लॉग के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 3 में से 1 को माइनस करो कितना आता है 2, तो 2 पॉइंट। अब आपको 10 का 0 देखना है, ये आगे के 2 डिजिट्स लेने हमेशा, और उसके बाद में नेक्स्ट वाला नंबर आपको रो में देखना है। ये आगे के जो 2 डिजिट्स है वो आपको कॉलम में देखने हैं और उसका जो थर्ड नंबर होगा वो आपको रो में देखना है। तो 10 का 0 आ रहा है 0 0 0 0। अब मुझे इसको माइनस करना है, तो मुझे 0.3010 में से 2 को माइनस करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो फाइनल आंसर का साइन यही आएगा। तो 2.0000 माइनस 0.3010। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 होके फिर इधर एक और लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 10 हो गया। 10 माइनस 1 9, यहाँ पे फिर 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 3 6, और यहाँ पे 1.6990 आंसर आ रहा है। तो अब मुझे log 0.02 का आंसर ये मिल चुका है। एक बार वापस से देख लो बच्चे लोग कैसे करोगे। तो 0.02 कहाँ से मिलता है, जब हम 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा आंसर। अब मुझे इसका log फाइंड करना है, तो log ये माइनस, क्योंकि ये डिवीजन में, तो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 100। नाउ अब log ऑफ 2 कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1 डिजिट है, मतलब 2 1 ही डिजिट है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आपका यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, तो आपको log टेबल में 20 में देखना है कि 20 का 0 कितना आता है, वो हमने लिखा 3010। कोई भी सिंगल डिजिट है तो आप ऐसे ही देख सकते हो, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 30 का 0 देखते। फिर log ऑफ 100 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस करो 2 मिलेगा, और उसके बाद में सारा 10 का 0 जो है उसकी वैल्यू 0000 आती है log टेबल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो मुझे ये आंसर मिल गया, और क्योंकि बड़े ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन था तो ये माइनस में मिला। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ और फिर हम बाकी का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंटी log ऑफ 618 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अब 618 3 डिजिट से 3 में से 1 माइनस करो पहले, तो वो आ जाएगा मेरा 2 पॉइंट। अब मुझे 61 का 8 देखना है, तो लॉग बुक के अंदर लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो आपको कॉलम साइड में 61 तक आना है और फिर आपको 61 का रो वाले में 8 तक जाना है। तो 61 का 8 आ रहा है मेरा 7910, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगी 7910 प्लस इसका लॉग हमने अभी जस्ट फाइंड किया तो हम इसको लिखेंगे माइनस 1.6990 माइनस, अब लॉग ऑफ 1000, तो यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4, 4 में से 1 गया तो 3 पॉइंट आएगा। और अब मुझे 10 का 00 देखना है, तो 10 का 0 मेरा वही 0000 ही आएगा। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये हम पहले सॉल्व कर लेंगे। नाउ एंटी लॉग ऑफ 2.7910, ये माइनस आ जाएगा 1.6990 माइनस 3.0000, ये। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पहले मैं इनको प्लस करूंगी और फिर इसको माइनस करूंगी। तो इनको जब ये किया माइनस 1.6990 माइनस 3.0000, ठीक है, तो 0 9 9 6 एंड 3 और 1 4,
क्योंकि माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मुझे आंसर मिला। तो 2.7910 माइनस 4.6990। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे -4 में से 2 निकालना है। अब उसका मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर देती हूँ साइड में। सो -4.6990 एंड 2.7910। 0 - 0 0, 9 - 1 8, 9 - 9 0। ना यहां से हम कैरी लेंगे तो 16 - 7 हो जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे 3 - 2 1 आ जाएगा। और क्योंकि ग्रेटर नंबर पे साइन माइनस का है तो हम उसको माइनस लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वो है -1.9080। अब इसका हमें एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो लॉग वाली चीजें हमने सीख ली कि लॉग में मेन आपको क्या देखना होता है कि सबसे पहले कितने डिजिट का वो नंबर है और उसमें से एक माइनस करोगे, ठीक है। मतलब जितना भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करो तो आपको आगे का कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। और मेंटिसा के लिए पीछे वाले टर्म के लिए क्या करना है, जो आगे के 2 डिजिट है वो आप अपने कॉलम के अंदर देखो और उसको मैच करो रो के साथ में। तो 61 का 8 कितना आता है वो आपकी पीछे की वैल्यू होगी। ऐसे ही सबके लिए आपको करना है फाइंड आउट। फाइनली हम इस स्टेज तक आ गए। अब हम सीखेंगे एंटी लॉग कैसे फाइंड करते। ओके बच्चे लोग, तो फाइनली हम एंटी लॉग पे आ चुके हैं। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली थी वो थी एंटी लॉग ऑफ -1.908। अब हमें इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो एंटी लॉग कैसे करते हैं? एंटी लॉग इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब आपको लॉग वाली टेबल नहीं देखनी है, अब आपको एंटी लॉग वाली टेबल देखनी है। तो जैसे आपने लॉग की टेबल देखी थी उसके जस्ट पीछे आपको एंटी लॉग की टेबल दी होगी, तो आपको अब उसके थ्रू सॉल्व करना है। बट उसके पहले जब भी कोई भी नंबर नेगेटिव में दिया और एंटी लॉग में मोस्टली आपको नेगेटिव में ही दिया होगा नंबर, न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यू आएगी, तो उसको पहले हमें एक अरेंजमेंट करके कन्वर्जन करना होता है, फिर हम उसका एंटी लॉग देखते हैं। देखो क्या करोगे, ये जो डेसिमल के आगे का नंबर है ना, इसमें हमें 1 प्लस करना होता है, मतलब 1 को ऐड करना है उस नंबर में। और जो ये सेकेंड वाला नंबर है, जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, उसको 1 से सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो सब्सट्रैक्ट दैट नंबर, दिस नंबर फ्रॉम 1। मतलब इसमें से 1 माइनस नहीं करना, 1 में से इस नंबर को माइनस करना। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी ना उसका हम डायरेक्टली फिर एंटी लॉग देख लेंगे। तो पहले इसमें 1 ऐड करते तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, तो -2 हो गया। और इस चीज को हम बार 2 लिख सकते हैं। अब पीछे वाले नंबर का हमें करना है, तो 1 में से इसको माइनस करते हैं 0.908, ठीक है। तो अब क्या आंसर आएगा, ये 1 को करके यहाँ पे कैरी लेंगे, 9 9 10 10 - 8 2 9 9 - 9 0, तो 0.092 मुझे मिलता है। तो आगे के डेसिमल के आगे का पार्ट आपको नहीं देखना, पीछे का पार्ट जाके यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 092। नाउ वी आर रेडी टू सी इट्स एंटी लॉग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डेसिमल के आगे का नंबर है जो नेगेटिव में दिया है, हर जगह नहीं करते, अगर आपका एंटी लॉग प्रॉपर पॉजिटिव वैल्यू का फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे करेंगे। बट अगर नेगेटिव दिया और मोस्टली नेगेटिव ही दिया रहेगा तो आपको पहले उसमें 1 ऐड करना है और ये वाला जो नंबर है इसको 1 में से माइनस करके जो वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ ये जो नंबर है आगे का, हमेशा जिसका भी आप एंटी लॉग फाइंड करोगे ये हमेशा पीछे पावर में चले जाता है। तो आपको जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो हम बार 2 का फाइंड कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में इंटू 10⁻² हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो 10⁻² हो जाए। अब हमें जो एंटी लॉग देखना है वो देखना है इस वैल्यू का। तो पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो आप लोग कॉलम में देखोगे 0.09 का 2 देखना। अब कैसे देखोगे, एंटी लॉग टेबल में जाओ, उसके अंदर 0.09 पे आओ, लेफ्ट साइड में जो कॉलम दिया है 0.09 पे आए। अब ऊपर जो दिया है 1 2 3 4 उसमें 2 पे मैच करो, तो जो आपका नंबर आता है वो आता है 1236। ठीक है, तो 1236 हमें ये मिला, 0.09 का 2 की वैल्यू 1236 मिली। और मैंने बोला था जो आगे नंबर है वो पावर में चले जाता है, तो 10⁻² हो जाएगा। और हमेशा जब भी आप एंटी लॉग फाइंड कर लो तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, भले ही वो कोई भी एंटी लॉग हो। तो जैसे आपने जो भी वैल्यू फाइंड की 0.09 के 2 की,
उसका आंसर आया 1236, तो उसमें एक पॉइंट आपको लगा देना है 1 डिजिट के बाद, और फिर वो आगे पीछे का आपका जो पावर है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो फाइनल आंसर आपका ये मिल जाता है, विच इज 101% एक्यूरेट। और यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद के नंबर्स भी करेक्ट आएंगे, दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लॉग। और यहाँ पे क्योंकि हमने बहुत स्लोली और पूरे प्रोसीजर को समझा और बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए भी समझा एक एक स्टेप को, इसके लिए उतना टाइम लगा। जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी प्रो एट दैट, ट्रस्ट मी। चलो, तो जो न्यूमेरिकल हमने लिया था उसका हाफ पार्ट तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब उसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, जहाँ पे सेल कांस्टेंट भी फाइंड करने बोला था। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू K इंटू R। B इज सेल कांस्टेंट, K इज कंडक्टिविटी एंड R इज रेजिस्टेंस। ना उसकी जो वैल्यूज दी हुई थी ऑलरेडी हमने वही पुट की, 1.236 इंटू 122। अब इसका मैं डायरेक्टली लॉग फाइंड करके बताऊंगी आपको कि आप फास्ट कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पिछले वाले में हम बेसिक सीख रहे थे, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और जल्दी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, एंटी लॉग ऑफ और अंदर लॉग ऑफ 1.236 प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस में कन्वर्ट हुआ लॉग ऑफ 122, ठीक है। उसके बाद में एंटी लॉग ऑफ, अब इसका लॉग आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है डेसिमल के आगे, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट। अब आपको 1 2 का 36 देखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है तो हम 12 का 3 देखेंगे, ठीक है। तो लॉग बुक में अपने 12 का 3 जब देखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 12 का 3, मतलब 12 कॉलम साइड और 3 आपका रो साइड। तो 12 का 3 है 0899 0899। अब 12 के 3 के बाद एक 6 भी है, इसको हम जाके ढूंढते एकदम लास्ट कॉलम में, मीन डिफरेंस में। देखो लॉगरिथम के बाद में एक मीन डिफरेंस भी दिया है पास में, उस लॉग टेबल में ही लास्ट में जहाँ पे नंबर्स दूर दूर दिए उसमें मीन डिफरेंस दिया है। तो अगर 4 डिजिट्स का कोई आ रहा है कैलकुलेशन, तो आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स देखने कॉलम में से, ये थर्ड वाला डिजिट देखना है रो में से, और 6 वाला भी रो में मीन डिफरेंस वाले में जाके देखना है। तो मीन डिफरेंस में 6 के लिए कितना आ रहा है, 12 के 3 के 6 के लिए कितना आ रहा है, तो 12 का 6 21 आ रहा है। तो अब उसमें 21 प्लस करोगे, जो भी वैल्यू आपको 12 के 3 की मिली उसमें 21 प्लस करना है, बिकॉज 6 वाले में 12 के लिए 21 आ रहा है, तो मैं इसमें 21 प्लस कर दूंगी। तो ये मेरा हो गया 9 10 11 12 8 और 1 9 और 0 9 2 0। मैंने क्या किया, 12 का 3 देखा, मतलब कॉलम में से 12, रो में से 3, और आगे मीन डिफरेंस भी देखा उसी सेम 12 वाली लाइन के लिए कि 6 का कितना है। आगे जो मीन डिफरेंस दिया वो 21 था, उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मेरा आंसर आ गया 0920। सेम इसके लिए लॉग ऑफ 122 3 डिजिट्स है, 3 में से 1 माइनस करना है कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट। अब 12 का 2 देखना है, यहाँ पे 4 डिजिट है ही नहीं, तो हमें मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं। तो 12 का 2 देखो कितना आ रहा है भाई, 0864। सॉल्व करना है, इन दोनों को प्लस करो डायरेक्टली, 0.0920 एंड 2.0864। आंसर आ रहा है 4, 6 + 2 8, 8 और 8 16 17 1, so 2.1784, ठीक है। सो फाइनली 2.1784 आ रहा है। अब ये बहुत इजीली आप लोग कर पाओगे, इसके अंदर नेगेटिव है ही नहीं, तो मैंने बोला था जहाँ पे नेगेटिव लॉग नहीं दिया है तो आपको वहां पे माइनस प्लस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको इस नंबर को पावर में लेना और इसका एंटी लॉग फाइंड करना। तो हमेशा डेसिमल के बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं का एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको अब एंटी लॉग टेबल में जाना है, 0.17 में जाओ और उसका 8 देखो, 8 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.17 का 8 कितना आ रहा है, 1507। 1507। अब मैं अलग से इसके लिए लिख रही हूँ क्योंकि ये भी 4 डिजिट है, तो इसमें भी मीन डिफरेंस वाला कॉलम फिर आ जाएगा। तो अगेन 0.17 का 4 में देखो मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 दी है वैल्यू, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, आपको पहले 0.17 का 8 देखना है, 0.17 का 8 मतलब कॉलम में से 0.17 देखो, इधर जो रो है उसमें से 8 के साथ मैच करो कौन सी वैल्यू आ रही है, और उसी सेम 0.17 में आगे जो 4 मीन डिफरेंस का भी लास्ट में जो कॉलम दिया है उसमें आपको देखना है कि 4 के लिए कितनी वैल्यू दी, तो 1 दी, तो ये हो जाएगा 8 1508। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 1। मैंने बोला था जब भी कोई भी वैल्यू आएगी फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, 1.508 इंटू 10⁻²। तो इसी आंसर को फिर मैं
ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि 10⁻² है तो मैं पॉइंट को यहाँ पे 2 नंबर शिफ्ट कर सकती हूँ, तो 150.8 मेरा आंसर। मैंने लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो वापस से रिपीट देखो। एंड आई एम गारंटीइंग यू फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, बट द गुड थिंग इज कि आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। और जब आप उसको बार बार सारे न्यूमेरिकल्स को जब लॉग से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर उसके बाद में यू विल बी प्रो एट दैट। और आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में यू विल थैंक मी कि थैंक यू मैम, आपने लॉग इंट्रोड्यूस कराया हमें और ये बहुत ईजी था। यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन, आपको टेबल्स आने की जरूरत नहीं, कुछ आने की जरूरत नहीं, आपके पास में ऑलरेडी लॉग की टेबल है, उसको यूज करो और अच्छे से सारे कैलकुलेशन करो। एंड डोंट मिस द कैलकुलेशन। फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है। यू नो द फॉर्मूला, आपको उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और नाउ यू हैव लॉग विद यू, तो उसके थ्रू आप फाइनल कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो, तो आपको उसको भी लीव करने की जरूरत नहीं, तो वो आपको आपके मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा। एंड इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, या और आप चाहते हो कि मैं और न्यूमेरिकल्स के ऊपर लॉग के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन, keep shining and stay the brightest. Be serious.